कई ऐसे स्रोतों का यूज़ करना चाहिए, जैसे साइकिल हो गया। और इसके अलावा जो जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिक यो बाइक्स आ गई हैं बहुत से इलेक्ट्रिक वाली, दूसरे सब्स्टिट्यूट ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हर महीने मतलब 5 से 6 हज़ार रुपये हमारा खुद का लग रहा है नॉर्मल कहीं बाहर जाने के बिना। कि लोगों को सबसे बड़ी बात ये है कि गाड़ी खड़ी करके कुछ दिनों में पैदल चलना पड़ेगा। पेट्रोल के रेट अब आसमान को छू रहे हैं। 100 अभी आदमी को टाड़ना हो रहा, बताइए कि ये 1-2 सवारी बैठाने को मौका मिलता है, एक सवारी जितना 2 सवारी लेके जाएगा तेल भर का होता है। भाई हम लोग गृहिणी हैं भाई, जो जितना बजट मिलता है उससे ज़्यादा खर्च हो रहा है। घर से निकलना तो है तो गाड़ी पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा, तो वो पूरा बजट महीने का खराब हो रहा कि नहीं हो रहा है। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। पेट्रोल और डीजल के दाम बेकाबू हो रहे हैं। जो पेट्रोल 80 रुपए लीटर भी जब मिलता था तो महंगा लगता था, लेकिन अब 115 रुपए पार कर रहा है। इससे उपभोक्ताओं की जेब में बढ़ती हुई कीमतों का सीधा असर पड़ रहा है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, लेकिन इन सबके बीच भारत में ईंधन के भाव पर महंगाई की मार जारी है और इन सब में अव्वल मध्य प्रदेश का रीवा जिला है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। देश भर में सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश के अनेकों प्रदेश और जिले में डीजल और पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों ने आम आदमी की चिंता को दोगुना कर दिया है। भारतीय बाजार वाहन ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। पेट्रोल और डीजल के दाम धीरे धीरे बेकाबू हो रहे हैं। जो पेट्रोल 80 रुपए लीटर महंगा लगता था, अब वह 115 रुपए पार हो गया है। वहीं डीजल 105 रुपए की ओर बढ़ रहा है। पिछले 5 दिनों में पेट्रोल के दाम 1.17 रुपए की वृद्धि के साथ ही 115.10 रुपए और डीजल 1.33 रुपए बढ़ोतरी के साथ 104.15 रुपए पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि से आम आदमी का सारा बजट बिगड़ गया है। मध्य प्रदेश की सरकार अगर चाहे तो इसमें काफी राहत दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। यूपी से 15 रुपए महंगा पेट्रोल रीवा में मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल का दाम अब 80 रुपए था, तभी हाय तौबा मच जाती थी, और अब तो पेट्रोल 115 रुपए पहुंच रहा है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुख्य मुद्दे पर जमकर हो हल्ला मचाने वाली बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है, लेकिन बीजेपी सरकार में ही भी जनता आज भी पेट्रोल, डीजल और जरूरी सामग्रियों के बढ़े हुए दाम यानी महंगाई से परेशान है। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार को इससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ महंगा होने से महंगाई आसमान छू रही है। यह महंगाई कहाँ रुकेगी, अब यह आम इंसान के समझ में नहीं आ रहा है। यूपी में तो फिर भी पेट्रोल और डीजल के दाम एमपी के मुताबिक 14 रुपए सस्ता है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल लगभग 13.83 रुपए और डीजल 10.40 रुपए सस्ता है। रीवा जिले के चाघाट और हनुमाना क्षेत्र के लोग डीजल और पेट्रोल यूपी में भराते हैं और एमपी में वैट टैक्स ज्यादा होने की वजह से पेट्रोल और डीजल महंगा है। कई बार सरकार के मंत्री यह कह चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम अब नहीं घटने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों का कसूरवार भी पूर्व की कांग्रेस सरकार को ठहराया है। ऐसे में अब जनता किससे उम्मीद रखे, यह उलझन अभी भी बरकरार है। क्या अब आम जनता खुद को ठगी हुई महसूस करे या फिर जिन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट डाले, क्या सरकार उन वायदों से मुकर रही है? सवाल तो कई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये सवाल किनसे किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने तो अपना रुख पहले ही स्पष्ट कर दिया है। अब देखना होगा कि आखिर इन सवालों का जवाब कौन देता है और कैसे महंगाई की मार जो है वो कम होती है।